हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है भारत की जलवायु, है ना। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों भारत की जलवायु। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है भारत की जलवायु। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक है, यानी इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भारतीय मानसून को, भारतीय जलवायु, मानसून नहीं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी भारतीय जो जलवायु है या भारतीय जलवायु को किसी एक नाम से और कहा जाता है वो मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो मानसून भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने कल इसकी पहली क्लास ली थी और आज दूसरी क्लास है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भारतीय जलवायु से संबंधित काफी कुछ हम लोग पीछे कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको रिवाइज करा दूं कि क्या क्या हम लोग इंडियन क्लाइमेट से संबंधित टॉपिक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने पढ़ाया, आपको बेसिक पढ़ाया पहली क्लास में कि मानसून और जलवायु में क्या अंतर होता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित या भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है कौन कौन से। तो 3 सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें आपको थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली पढ़ाया, फ्लोन का गतिशील सिद्धांत पढ़ाया, जेट स्ट्रीम सिद्धांत पढ़ाया, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 सिद्धांत पढ़ाए। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मानसून की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद मानसून का भारत में वितरण कैसे है ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया भारत की ऋतुएं, जो 4 प्रकार की ऋतुएं हमारे भारत में पाई जाती हैं उनको पढ़ाया। और देन आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मतलब कल से हम लोग ये स्टार्ट किया। तो आप समझ रहे हैं कि आपके क्या पीछे छूट गया है। तो जो भी नए बच्चे हैं या जो भी नए मेरे दोस्त हैं उनको करना है क्या कि पीछे क्लास भी देख लेना, ठीक है। और बहुत डिटेल से यहाँ चीजें कराई जा रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, मैं साथ साथ कुछ बनाता हूँ डायग्राम, आपको बनाते चलना हूँ, कुछ मैं लिखाऊंगा आपको, वो लिखते हुए चलना है। तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। और मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर उसको लिखाता हूँ, ताकि एक बार आपके दिमाग में बन जाए, क्लियरिटी हो जाए कि हाँ ये चीज होती है। फिर उसको जब लिखेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर लिख पाएंगे। और पढ़ते समय लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते समय लिखते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर रहता है, क्योंकि आप लिखेंगे तो आप जब तक लिखेंगे तभी जब आपका कॉन्सेंट्रेशन लिखने पर रहेगा। अदरवाइज अगर जरा सा इधर उधर होगा तो आपसे गलती होगी, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है लिखने से। तो आप हमेशा जहां भी पढ़ें वहां हमेशा लिखने और पढ़ने का काम साथ साथ करें। हाँ, कुछ चीजें हैं जो समझने लायक हैं तो उसको पहले ध्यान से सुन लें फिर उसको लिख लें, ठीक है। तो इस चीज से काम करना। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने आपको कुछ कारक बताए थे, जैसे कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने आपको पहला कारक बताया था कि हिमालय हमारे भारत में जो है वो हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। सेकंड, फिर मैंने आपको बताया कि मानसूनी जो पवनें चलती हैं वो हमारे क्लाइमेट को या हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। थर्ड, मैंने आपको बताया कि जो हिंद महासागर है वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। हिंद महासागर जो है वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। फोर्थ, फिर मैं आपको आज बताऊंगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। फिर फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा आज स्थलाकृतियां, ठीक। फिर इसके बाद और हमें पढ़ना है ला नीनो, ठीक है, ला नीनो। तो ये सारी चीज और भी होता है, तो ये मत, बट इतने आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भारतीय जलवायु पर इंडियन ओशियन डाइपोल भी होता है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए मैं अलग से एक पूरा क्लास कराऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसको मैं एकदम, क्योंकि उस पर अलग से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए उसको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जान लो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने आपको इतने बताए हैं कि हमको इतने पढ़ने इसके अंतर्गत, ठीक है।
और हमने आपको पढ़ा क्या क्या दिया है, तो कल मैंने आपको हिमालय किस तरीके से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है ये मैंने आपको पढ़ाया। मानसूनी पवनें किस तरीके से हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती ये मैंने आपको पढ़ाया। हिंद महासागर किस तरीके से हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है ये मैंने आपको पढ़ाया। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जब मैं पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पश्चिमी विक्षोभ के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। पीछे मैंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहां आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कब था, जब हम शरद ऋतु पढ़ रहे थे। शरद ऋतु में जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो मानसून वर्षा होती है हल्की फुल्की, राजस्थान के इलाके में, जैसे जम्मू कश्मीर, अभी देखो जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है, तो जम्मू कश्मीर है या पश्चिमी राजस्थान है या हरियाणा का कुछ इलाका है, वहां पर जब इस ठंडियों में बारिश होती है तो हल्की फुल्की बारिश होती है, लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वर्षा होती है, ये किसके वजह से होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो मैंने वहां उसको यूज किया था, ठीक है, वहां मैंने बताया था। लेकिन आज हम उसको डिटेल से जानेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, ये कैसे बनता है, किस तरीके से हमारे भारत में प्रवेश कर जाता है, ये किस जोन पे बनता है, ठीक है, कितने डिग्री से कितने लैटिट्यूड पे बनता है, ये सारी चीजें आज हम सब जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग आराम से पश्चिमी विक्षोभ भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे ही, लेकिन किस तरीके से बनता है ये सारी चीजें आज हम सारी सिनेरियो को समझेंगे, ठीक है। और बहुत डिटेल से बताऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आराम से समझेंगे हम इसको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे, जो भी नए हैं मेरे दोस्त उसको जान रहे, उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी मित्र मेरे, ठीक है, तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा क्या आपका क्या छूट गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं ये भी आपको क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं, जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहा है उसको पूरी देख ले, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपको डिफरेंट ही है, वो ना तो पीछे कहीं मैंने डिटेल से बताया है ना, ठीक है, वो आज पूरा डिटेल से, तो उसको आज से ही शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आज पश्चिमी विक्षोभ, और किसके अंतर्गत पढ़ लें, तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसका ये मत भूलिएगा मेन टॉपिक क्या है, ठीक है, हेडिंग क्या है, तो सारा क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की, और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए होगा। अभी शुरुआत में आप लोग क्या करिएगा, कुछ लिखिए लिखिएगा मत, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगा वो अभी ध्यान से सुनेंगे, और बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और मैं कुछ लिखा भी दूंगा बोलकर, बट अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं पश्चिमी विक्षोभ, तो अभी आप आराम से सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुनने का काम करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सारा मौका दूंगा आपको। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, और क्या है पश्चिमी विक्षोभ, किसके अंतर्गत, तो भारतीय मानसून को जलवायु को प्रभावित करने में। तो हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि होता क्या है दोस्तों। देखो जो ये शीतोष्ण देखो होते ये क्या है, ये जो होता है ये पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में एक चक्रवात होता है, ठीक है। कैसा चक्रवात होता है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के एक वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, तो हमेशा बताना कि ये क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ठीक है। ये ठीक, इनको भारत में पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, उसका रीजन क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, बट ये होते क्या है वास्तव में, तो ये होते हैं, क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक। क्या होते हैं मैं बोल दे रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं, तो अब बट आप लिखेंगे मत, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के वर्ग में, वर्ग का एक वर्ग है, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक वर्ग है, ठीक है। पहला तो यही है। अब हम ये जानेंगे कि हम देखो, अब हमें ये पता चल गया कि जो पश्चिम विक्षोभ होता है वो क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वर्ग है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, ठीक है। देखो मन में क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि हमने ये तो जान लिया कि जो पश्चिमी विक्षोभ है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या होता है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक वर्ग है, ठीक है। चलिए हमें पता चल गया, हमें मालूम हो गया, ये हो गया। लेकिन
हमें अब ये पता होना चाहिए कि हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो शब्द लिख दिए आप सर, ये जो शब्द लिख दिए आप, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है? इसको कैसे हम समझेंगे? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं, बस मेरी बात को सुनेंगे। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांतों ने, मतलब कई जो ज्योग्राफर हैं, कई भूगोल शास्त्रवेत्ता हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। सबसे जो फेमस जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो सिद्धांत है दोस्तों पोलर फ्रंट थ्योरी, यानी ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत। ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत, ठीक है। ये जो है ये ज्यादा फेमस है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित लेकर ये जो सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये किसने दिया था? तो ये जे जर्कनीज ने दिया था। ये जो सिद्धांत है पोलर फ्रंट ये थ्योरी या ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जे जर्कनीज ने, ठीक है। ये एक ज्योग्राफर है, उन्होंने दिया था ये, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये जो है इनकी उत्पत्ति से संबंधित, इन्होंने बताया कि ये ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत के द्वारा इनका उत्पन्न होता। अब ये होता क्या, ध्रुवीय वताग्र क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो, समझ में आ गया कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ रहे हैं, है ना। यानी सबसे पहले तो हम पश्चिमी विक्षोभ पढ़ लें। तो हमने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक वर्ग है, ठीक है। तो अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि इसके संबंध में कई सिद्धांतों के कई जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए इनकी उत्पत्ति से लेकर, लेकिन सबसे फेमस जो है वो है ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत, यानी पोलर फ्रंट थ्योरी, ठीक है। और ये किसने दिया है? ये दिया है जे जर्कनी ने। और इसमें कहा क्या, इन्होंने क्या बताया पोलर फ्रंट थ्योरी में? तो अब मैं वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं वो बताने जा रहा हूं। चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा और मुझे आपको ध्यान देना है इस पे सुनने पर, ठीक है। मैं लिखा सब दूंगा, अभी आप लिखने पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। मैं सब लिखाऊंगा, मैं एक एक चीज लिखा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, मैं आपको ये अर्थ बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा सा मैं आपको अर्थ बना के समझाऊंगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा अर्थ है, क्योंकि हमें पहले समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। देखो, थोड़ा सा गोल मटोल नहीं होगा, अब ये थोड़ा सा चलेगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ये दोस्तों क्या होती है, 0 डिग्री होती है, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है। इसके बाद यहां पर एक होती है 23.5 डिग्री, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। और ये होता है 66.5 डिग्री, ठीक। और ये होता है 90 डिग्री। इसी तरह इधर साउथ में भी होता है, ये होता है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। और इसी तरह यहां पर भी ये भी होता है 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ। और ये होता है 90 डिग्री, क्लियर है। साउथ इसको बोलते हैं, और इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और इसको 90 डिग्री नॉर्थ। ये पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है ना, ठीक है। ये पोल, तो ये होता है। अब मैंने आप पिछले क्लास में बताया था कि यहां पर क्या होती है, कुछ वायुदाब पेटियां बनती हैं। क्या बनती हैं? वायुदाब पेटियां बनती हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, यहां पर एक वायुदाब पेटी बनती है, यहां पर इस तरीके से आप थोड़ा सा दोनों तरफ 0 डिग्री इक्वेटर के इधर और उधर कितना डिग्री, तो 0 से 5 डिग्री ऊपर, 5 से 7 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, और 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी 5 से 7 डिग्री नॉर्थ में 0 से, और 0 साउथ में क्या 5 से 7 डिग्री। इनके बीच में एक बेल्ट बनता है। इस बोल्ट ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पेटियां बनती हैं। ये क्या होती हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देखो, हमारे भारत में 4 वायुदाब पेटियां, सॉरी पूरे पृथ्वी पर 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां होती। कौन कौन सी, पहले मैं नाम बता देता हूं। तो पहली होती है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, नाम सुन लीजिए, ठीक है। दूसरी होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तीसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। चौथी होती है
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो 4 प्रकार की पेटी होती। तो पहली मैंने इक्वेटोरियल लो मतलब क्या है, वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय निम्न वायु। लो का मतलब, निम्न मतलब क्या, लो। और क्या लो है, तो प्रेशर, प्रेशर लो है, प्रेशर, क्योंकि हम लोग वायुदाब पेटी पढ़ा। तो वायुदाब मतलब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर, और पेटी मतलब बेल्ट। तो वायुदाब प्रेशर की जो बेल्ट होती है उनको समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लो होता है, ठीक है। यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर जो होता है वो लो होता है। अब क्यों होता है, ये चीजें मैंने पीछे पढ़ाई, कहां पर, फ्लोन के गतिशील सिद्धांत में। अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है बस खाली। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी मैं आपको क्या करता हूं, 5 से 60 डिग्री ये बना देता हूं, और 5 से 60 डिग्री यहां पर भी दोनों तरफ ये बना दे रहा हूं। और इसको बोलते हैं दोस्तों सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं मगर मैं समझाना ये ज्यादा जरूरी है। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई। हाई मतलब क्या है, यहां पर प्रेशर, प्रेशर हाई है तो इसीलिए इसको हाई बोलते हैं। और यानी प्रेशर हाई है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो जहां पर भी प्रेशर हाई होगा तो उसका सिंबल मैं एरो को ऊपर करूंगा, ऊपर एरो बनाऊंगा। और नीचे कर रहा हूं तो मतलब क्या हो रहा है, वो चीज लो हो रही है। नीचे एरो बना रहा हूं तो लो है, ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब हाई है। इस तरीके से मैं इधर भी बना दूंगा, इसके दोनों तरफ मैं इसी तरीके से लाइन बना दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से। और इसको बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट लो, ठीक है। यानी यहां पर प्रेशर दोस्तों क्या हो रहा है, लो हो रहा है। और यहां इसको बोलते हैं पोलर हाई, इसको बोलते हैं दोस्तों पोलर हाई, ठीक है, पोलर हाई। यानी यहां पर प्रेशर दोस्तों क्या है, हाई है। अब वो प्रेशर हाई क्यों होता है, तो ये चीजें मैं आपको दोस्तों अभी बताने के लिए मैं थोड़ा सा नहीं बता सकता, क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा। और ये चीज़ें मैं है पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्यों हाई होता है, तो इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो ठीक है, इसी तरह मैं इधर भी बना देता हूँ, इसी तरह मैं इधर भी दोनों तरफ इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब 4 बेल्ट होते हैं, यहाँ देखो सेम वही वाली जो सब ट्रॉपिकल ऊपर लिखा है वही नीचे इधर आ जाएगा, वही नीचे इधर आ जाएगी, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। यानी यहां पे प्रेशर दोस्तों क्या है, हाई है। बहुत आसान है दोस्तों समझना। लोग क्या है इसको थोड़ा सा बस लिखा के चलने के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप समझ बहुत अच्छे से पाएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल ले जा रहा हूं लेकिन बहुत कायदे से समझ पाएंगे। और ये कौन सा, देखो यही वाली जो बेल्ट है, 4 ही बेल्ट है, जो नॉर्थ में वही नहीं वही साउथ में है। टेम्परेट लो यानी प्रेशर, प्रेशर लो, ठीक है। इसके बाद ये है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको चलो बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आपको लिखें। ये है पोलर, पोलर हाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। अब यहां पर ये समझे, ठीक है, ये समझे। मैंने देखो, मैंने अभी यहां देखो, मैं अब यहां पे थोड़ा सा आप जानेंगे, यहां पर ये जानेंगे कि मैंने यहां पर शब्द एक यूज किया है कि शीतोष्ण, ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखो इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं और इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो यहां पर ये जानेंगे, ये है शीतोष्ण कटिबंध, ये है शीतोष्ण कटिबंध। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैंने वहां यूज किया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, पहले लिखा बताया मैंने। और यहां पर जो बेल्ट है ये वाला टेम्परेट लो है, उसको टेम्परेट को दोस्तों शीतोष्ण बोलते हैं, और ये शीतोष्ण कटिबंध है ये, ठीक है, ठीक। अब यहां पर एक चीज आप ये समझेंगे कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, ठीक है, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये दोस्तों क्या होते हैं, ये मैंने क्या बताया, इनको क्या हो, पोलर फ्रंट थ्योरी है ना, पोलर फ्रंट थ्योरी के सहित के तहत इनका क्या होता है, उत्पत्ति होती है। अब यहां पर एक चीज ये समझेंगे दोस्तों, होता यह है कि जैसे ये हवाएं हैं, अब देखो यहां पर हवाएं देखेंगे आप, ये हवाएं देखेंगे आप, ये हवाएं, इन हवाओं को देखेंगे, ठीक है, इन हवाओं को देखेंगे। हवाएं हमेशा दोस्तों जो होती हैं, हवाएं हमेशा यानी जो पवनें होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है।
पवनें जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, और पूरे, अब देखो पूरे बेल्ट पर हवाएं चल रही हैं। अब कैसे चलती हैं, तो देखो यहां पर देखो ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो हवाएं कैसे चलेंगी दोस्तों, मैंने क्या बताया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। देखो यहां पर हाई प्रेशर है तो हवाएं, अब मैं यहां पर डिफरेंट पेन का यूज कर रहा हूं, रेड पेन का यूज करूंगा। किधर गया मेरा रेड पेन, हाँ ये देखो, ये देखो यहां हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, तो हवाएं किधर से, इधर से इधर से, दोनों तरफ से ये चलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, हाई से लो की ओर चलने की, देखो ये हाई है, इधर भी हाई है, तो दोनों इधर हाई से लो की ओर चलेंगे, ऐसे हाई से लो की ओर चलेंगी, ऐसे हाई से लो की ओर चलेंगे, ऐसे। ठीक, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो ऊपर की ओर चलेंगे ऐसे। बहुत आराम से समझना है, बहुत आसान होता है। यहां पर भी हाई है तो हाई, और ये लो है, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, इधर भी देखो, यहां हाई है, ये लो है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी बनाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी और भी इसमें मैं कुछ करने वाला हूं ना, आपका गलती हो जाएगा फिर। पोलर हाई, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए एक स्टेप लिया हूं, इसके एक स्टेप अभी और आगे जाऊंगा मैं इसमें। अभी ये है, ये हाई। ठीक है, इस तरीके से हवा चलनी चाहिए। हवा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो देखो यहां लो प्रेशर है, यहां हाई है, तो हाई से लो, यहां हाई है, लो हाई लो हाई लो। ठीक है, यहां भी देखो हाई लो चल रही है, सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक फंडा और लगता है। यहां पर क्या होता है, फेरल लॉ काम करता है अर्थ पर। फेरल लॉ मतलब मैंने क्या बताया था पिछले क्लासेस में, मैंने आपको कोरियोलिस बल पढ़ाया था। कोरियोलिस बल में क्या होता है दोस्तों, होता यह है कि जो क्या कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती हैं, ठीक है, फेरल लॉ बोलता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, अपनी दिशा से जिधर चल रही हैं उधर से हल्की सी दाईं और विक्षेपित हो जा रही। यानी देखो जैसे ये 0 डिग्री है, देखो अब मैं इधर समझा रहा हूं अलग, देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और 0 डिग्री के ऊपर जो जितना अर्थ होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जितना नीचे होता है उसको नॉर्थ गोलार्ध, यानी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध। ठीक, इसको समझ गए। अब होता क्या है, हवा चलनी चाहिए ऐसे हाई, ऐसे चलनी चाहिए, हाई से लो। इधर हाई है तो देखो इधर हाई, ये लो प्रेशर बता दें, मैंने बताया, और चलना चाहिए ऐसे, देखिए ठीक है। और ऐसे इधर भी ये इधर से ऐसे चलती, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन होता यह है दोस्तों कि अर्थ पर एक दोस्तों क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, जिसके कारण होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती वो अपनी दिशा से हल्की दाईं और विक्षेपित हो जाती, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती, और दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो अपनी दिशा से, अपनी चलने की दिशा से हल्की बाईं ओर विक्षेपित हो जाती, यानी बाईं ओर मुड़ जाती। यानी देखो जैसे ये हवा इधर चलनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, इन पे कोरियोलिस फोर्स काम करता है, इस वजह से ये क्या होती, ये ऐसे मुड़ जाती है अपने दाईं ओर। देखो ये दाईं कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये घोड़ा है, घोड़े का ये मुंह है और ये पूंछ है। आप घोड़े पर बैठ जाइए तो जो आपका दाहिना होगा, जैसे मान लो मेरे नीचे ये घोड़ा है, अब ये इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, इधर की ओर ऐसे किट चल रहा है, तो मेरा हाथ ये दाहिना है, तो क्या होगा, घोड़े का भी यही दाहिना होगा। तो जिधर अब हवा उधर की ओर चल रही है तो क्या है, हवा का इधर वाला, तो देखो इधर दाहिना हो जाएगा, तो ये दाहिना। अब ये हवाएं ऐसे चलती है, इसी तरीके से ये क्या है, देखो ये क्या है, ये इधर की ओर ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मैं देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा ये बायां है, तो हवा क्या होगी, इधर की अब घोड़ा ऐसे चल रहा है तो घोड़े को मैं ऐसे बाईं ओर मुड़ाऊंगा, तो क्या होगा, ये हवा ऐसे ना चलकर दोस्तों ये क्या होती है, हल्की सी बाईं ओर ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे बाईं ओर मुड़ जाती है। इस तरीके से पूरे अर्थ पर इस तरीके से हवा वितरित हो जाती। तो ये जो हवा सीधे ना चलकर दोस्तों क्या होंगी, हल्की सी दोस्तों क्या होंगी, ये बाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती। अब देखो ये हवा ऐसे ना चलकर दोस्तों ऐसे चलेंगी, ऐसे ना चलकर दोस्तों ये बाईं ओर ऐसे चलेंगी, ऐसे ना चलकर ये ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। इनको मिटाल दो, इनको मिटाल दो, इनको मिटाल दो, इनको मिटाल दो, इनको मिटाल दो। मैं बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा हूं वहां पर कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओह इसको नहीं मिटालना था, गलती वाला मिटाल दिया, ये वाला मिटाल दिया। इसको मिटाल दो, इसको मिटाल दो, ये तो मिटल गया।
इधर भी देखो ये हवाएं हैं दोस्तों, ये हवाएं अपने इधर मुड़ेंगी हल्की बाईं ओर, दाहिनी ओर ऐसे मुड़ेंगी, दाहिनी ओर ऐसे मुड़ेंगी, ठीक है, ये दाहिनी ओर अपने ऐसे मुड़ेंगी। ये मिटाल दो, है ना, है ना, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है दोस्तों, हर ज्योग्राफी में हर एक कॉन्सेप्ट आसान है, बस आपको समझना है। ये इधर की ओर चलेंगी, ठीक है, इधर ऐसे चल रही है तो ऐसे आ रही है, तो इनका दाहिना किधर होगा? अब मैं इधर खड़ा हो जा रहा हूँ तो ये इधर इनका दाहिना होगा, तो ये अपने ऐसे चलेंगी, ये अपने ऐसे चलेंगी, ये अपने ऐसे चलेंगी, ये अपने ऐसे चलेंगी। मैं बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, बस आपको समझना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और मेरे साथ पढ़ते रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है और मेरे साथ पढ़ते रहना है। चलो स्लोगन बन गया है तो यार, चलो चलो आज से मेरा यही स्लोगन है, मेरे साथ पढ़ना है और ध्यान देते रहना है। चलो ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। इस तरीके से हवा चलेगी। इधर वाली देखो, ये क्या है, ऊपर है, इसका बायां, ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा। अब मैं अब पहुंच रहा हूं सीधे शीतोष्ण कटिबंधी। ये अब हवा का पैटर्न समझ गए, इस तरीके चल रहे हैं दोस्तों। अब ये जानो, देखो शीतोष्ण कटिबंधी की जो उत्पत्ति होती है उनके अनुसार जे करनी, वो कहाँ पे चलती, वो कैसे बनती, कहाँ पर, किस लैटिट्यूड पर? तो 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश से लेकर, समझना है, अक्षांश से लेकर इनकी उत्पत्ति कहाँ तक होती है, कहाँ तक ये बनते हैं? 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक, 65 डिग्री अक्षांश तक। और ये अक्षांश का मतलब क्या है? ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों, यानी जैसे ये 23.5 है, अब 23.5 के बीच यहाँ पे मान लो 30 है, ये मान लो 35 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो 35 डिग्री मान लो, ठीक है, और 35 से इसके ये 66.5 डिग्री और इससे पहले, यानी इनके बीच में यहाँ पर बनेगा ये। देखो 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 देखो, जो दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगा, इधर से यहाँ तक इनके बीच में चलता है। 35.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांश, कहां पर? दोनों गोलार्धों में बनते हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है इन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये चीज समझना। तो देखो 23.5 यहां पर है, यहां पर मान लो ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर 65.5, तो ये मान लो 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यानी इनकी उत्पत्ति दोस्तों कहां पर होनी चाहिए? यहां पर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए? समझेंगे, यहां पर होगी, ये इन क्षेत्रों में होगी, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, सुनो, मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। अब इतनी बात समझ गए, यानी इनकी उत्पत्ति दोस्तों क्या होती? 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती, और कहां पर? दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों। ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है और ये इधर से हाई प्रेशर की हवाएं चल रही। देखो अब देखो, अब क्या कहते हैं ये, देखो अब जे जर्कनीज, देखो जो उनका ध्रुवीय पोलर सिद्धांत है, यानी जो ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत है, वो क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं। ये कहते हैं, सुनोगे मेरी बात को, सुनोगे, ये कहते हैं क्या कहते हैं? तो सुनो, ये कहते हैं कि जो कम तापमान, अब देखो यहां पर प्रेशर हाई है, तो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, जहां पर भी प्रेशर हाई होगा वहां का टेम्परेचर लो होगा। मगर ये इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड दोस्तों ये इस पर करता है। डिपेंड किस पर करता है? इस पे। देखो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पर प्रेशर लो रहेगा हमेशा, और जहां पर प्रेशर हाई रहेगा वहां पर टेम्परेचर लो रहेगा। ये कंडीशन होती है कि टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, और प्रेशर हाई तो टेम्परेचर लो। हाँ, टेम्परेचर लो, यानी यहां पर प्रेशर हाई है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर तापमान कम होता है। अब भाई पोलर में जाके देखिए, रूस में जाकर देखिए, रूस में आपको क्या गर्मी दिखाई पड़ेगी? आप मुझे बताइए। आर्कटिक में चले जाइए, वहां तो इंसान अभी पहुंचा भी नहीं है, ठीक है, वहां तो रहना दुश्वार है। तो वहां पर क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत होती है। रीजन क्यों? क्योंकि वहां की सन लाइट पहुंचती नहीं है, तो वहीं से ये हवाएं आ रही हैं। ये जो पोलर हवाएं हैं
ये आर्कटिक वाले प्रदेश से चलकर आ रही है दोस्तों, ये वहां से चलकर आ, वहां क्या होता है ठंड होता है, और वो ठंड होगा तो यानी ठंडी हवा चलेगी, यानी क्या होता है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, इसी वजह से वहां ठंडी होती है, वहां पर ठंडी होती। अगर सनलाइट पहुंच जाता तो बेचारों को ठंडी क्यों लगती, तो वो जला जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो यहां से हवाएं जो चलेंगी, तो अब वो हवाएं तो ऐसा नहीं कि जादू हो गया गर्म हो जाएंगी, नहीं, ठंडी चलेंगी। तो हवाएं क्या होती है दोस्तों, ठंडी, यानी क्या होती है दोस्तों, कम तापमान वाली हवाएं चलेंगी। सुनेंगे मेरी बात को, कम तापमान तथा उष्ण, कम तापमान तथा उष्ण वायु वाली हवाएं चलती, यानी कम तापमान रहेगा और उनमें आर्द्रता भी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कोई उनमें दोस्तों नमी आएगी कहां से, उनमें नमी आएगी कहां से, पानी से चलेंगी। एक तो दोस्तों ये क्या हो रही, लैंडफॉर्म से होकर आ रही है, तो क्या होती, क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि कम तापमान, ये देखो ये वाली जो हवाएं हैं, आप इधर देखो मेरी बात को सुनेंगे, ये वाली, ये जो हवाएं हैं ये कम तापमान, क्योंकि है ना कम तापमान रहेगा, ऊपर ठंडी पोलर एरिया से आ रही है, तो कम तापमान तथा उष्ण आर्द्रता वाली, है ना, उष्ण तथा कम तापमान तथा, देखो कम तापमान तथा कम आर्द्रता वाली हवाएं कहां चलती, पोलर से चलती है, ठीक है। और उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान, देखो इसकी तुलना में यहां पर तापमान ज्यादा रहता है, ठीक है, यहां पर तापमान इसके कंपेरेटिवली यहां पर ज्यादा रहता है, 23.5 डिग्री और से चल रही है, और 23.5 डिग्री तो जानते हैं कि सन तो यहां वहां कहीं ना कहीं पहुंचता ही रहता है, कभी कभी वहां पे 21 जून को सन लंबो चमकता भी। तो यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर भी प्रेशर क्या होता है यहां, अब इसकी तुलना में यहां पर देखो, यहां पर इसकी तुलना में यहां पर दोस्तों क्या होता था, उतना ज्यादा प्रेशर लो नहीं होता जितना यहां पर प्रेशर लो होता, ठीक है, जितना यहां पर प्रेशर हाई होता है उतना यहां पर नहीं होता है। यहां प्रेशर मैंने हाई लिखा है लेकिन उस दूसरा है, ये समझेंगे। तो यहां से ये हवाएं चलती, यहां पर इस देखो इनकी तुलना में इनमें तापमान ज्यादा होता है, इनमें आर्द्रता ज्यादा होती है, इस चीज को समझना है आपको, क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, यहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता। 23.5 डिग्री तो आप जानते हैं 21 जून को दोस्तों, साल में एक बार 21 जून को दोस्तों सन दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबो चमकता है इस एरिया पर, यानी इस एरिया में तो कभी ना कभी टेम्परेचर रहता है, तो यहां पर तापमान इसकी तुलना में दोस्तों कम, देखो तुलनात्मक पढ़ना, इसको एक चीज जान लो, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो यहां की तुलना में यहां पर तापमान दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पर बहुत ज्यादा तापमान कम रहता है, बहुत ज्यादा, यहां पर माइनस में रहता है, यहां पर माइनस। तो ये वाली जो हवाएं हैं इधर से चलती हैं और इधर से। अब इधर मैं देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो इस चीज को समझेंगे, मैं इसको मिटाल के, अब देखो अब पहले इसको कर लें, ये दोनों तरफ यही चलता है, मैं मगर ऊपर समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो समझ में, देखो मैं इसको समझा रहा हूं, मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं और आप समझाने जा रहा हूं, अब बहुत आराम से समझाऊंगा। ओ स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लिया होगा, पीछे तो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, चलो बैक करके देख लेना आप लोग, तो रिकॉर्डेड देखेंगे बहुत सारे लोग, इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लेना, ठीक है, जो मैंने मिटा रहा हूं, मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी। देखो ये मैंने क्या बताया, ये कोई जोन होता है, ये कोई जोन होता है, ठीक है, ये कोई जोन होता है, ये कौन सा जोन है, ये मैंने देखो पूरा बना दिया, कौन सा पूरा बना दिया मैंने, 35 से लेकर 65 के बीच वाला जोन, ठीक है, ये 35 ने मतलब ये मैंने बना दिया कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र बना दिया, शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र बना दिया। और ये क्या होता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध वाला मैंने क्षेत्र बना दिया, और लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर होता है, यहां से हवाएं चल रही दोस्तों ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से आ रही है पोलर वाली हवाएं, और यहां से दोस्तों कौन सी हवाएं चल रही हैं, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ठीक है। अब ये हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, ये हवाएं दोस्तों होती ये हैं कि ये क्या करती हैं, देखो अब ये करेंगी क्या दोस्तों, ये क्या करती हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो जैसे ये यहां पर, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है। अब ये होता क्या है कि ये यहां पर ऐसे देखो, ये क्या होती है, ऐसे चलने लगती है, ये हवाएं ऐसे 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 मुड़ मुड़ के ऐसे से चलने लगती है, ये इस तरीके से चलने लगती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलने लगती है,
ठीक इस तरीके से चलती हैं ये हवाएं, ठीक है, मुड़ मुड़ के बहुत ज़्यादा मुड़ती हैं। ऊपर जो सी ये हवाएं होती हैं जो चल रही सीधे, ये ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे 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 मुड़ती हैं। तो इस देखो ये क्या होती है, एक दूसरे में मिलती नहीं है, एक दूसरे में मिलती नहीं, क्योंकि क्या होता है ये ऐसे मुड़ रही है और ये ऐसे मुड़ रही, तो अगर ये एक दूसरे में मिलती नहीं थी और एक दूसरे से ऊपर पैरेलल चलने लगती, और इस तरीके से ये क्या होता है पूरा एक सर्किल बना देती है। जैसे कि ये लो सेंटर है, देखो मैं आपको फिर से एक डायग्राम और बना रहा हूं, एक डायग्राम और समझाने के लिए बना रहा हूं, समझेंगे। देखो ये क्या होता है, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, देखो जैसे ये है, ये क्या होता है लो प्रेशर का बेल्ट हो गया, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर का जोन है। हवाएं क्या होती है दोस्तों, ऐसे आती हैं, वो ऐसे चलती हैं, ऐसे मुड़कर चलती हैं, ऊपर से ऐसे आके मुड़ती हैं, ऐसे आके मुड़ती हैं, ऐसे आके मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे ये वाली वो वाली हवाएं ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे इस तरीके देखो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, ये पूरा इस तरीके साइकिल। और ये क्या करता है, खूब तेज गति से ये चलने लगता है, कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पर हो जाता है और ये हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, कभी कभी ये क्या होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है, और ये हवाएं बहुत तेजी से इसे टर्न करने लगती हैं। और अब देखो इनका डायरेक्शन, ये क्या होता है इस तरीके से चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, ऊपर से कम आर्द्रता कम तापमान वाली हवाएं आती है और नीचे से अधिक उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान वाली हवाएं, उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता वाली हवाएं आती हैं, और दोनों क्या होती हैं यहाँ पे आके मिलती हैं। मिलने के बाद दोस्तों होता यह है कि ये हवाएं एक दूसरे के ऊपर ना फैलकर एक क्या होती है टर्न करने लगती है, ऐसे घूमने लगती है हवाएं, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर रहता है, सॉरी लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चल रही हैं और ये बहुत जोर ऐसे घूमने लगती है, ठीक है, ये चलने लगती है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है यहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये ऐसे परमानेंट ऐसी हवा घूमने लगती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी कभी लो प्रेशर हो जाता है और इसकी वजह से इनकी गति बढ़ जाती है, और जब ये गति बढ़ जाती है तो ये चक्रवात का रूप ले लेते हैं, बहुत तेज ये चलने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक, समझ में आ गया ना। ऊपर वाली जो बहुत अधिक ठंडी और अधिक आर्द्र हवाएं होती है, नीचे की कम, ये दोनों हवाएं एक दूसरे में मिलना करके, ठीक है, ये दोस्तों क्या होती है एक दूसरे से इस तरीके से टर्न करने लगती है, क्योंकि क्या होता है प्रेशर यहाँ पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हो जाती है चक्रवात की, ठीक है। तो इस तरीके से चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। अब आप चक्रवात समझ गए, शीतोष्ण कटिबंधीय की चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है, मैंने बताया ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, कहाँ पर 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच, कहाँ पर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है, क्योंकि दोनों में उस तरह की कंडीशन पाई, दोनों में इनकी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज आप ये जानेंगे कि अब ये हमारे भारत को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये चल कहाँ रहे हैं, ये चलते हैं दोस्तों, ये भूमध्य रेखा जो भूमध्य सागर है, सॉरी भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर है, उसके आसपास उसके ऊपर भी ये चलते रहते हैं। लेकिन हमारे भारत को ये कैसे प्रभावित करते हैं तो मैं आपको बताऊं। होता यह है कि ठंडियों के मौसम में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो हमारे भारत की ओर चलती है। वो क्या होती है पश्चिम से पूरब की ओर आती है, तो पूरब में हमारा देश है और पश्चिम में भूमध्य सागर हमारे भारत की। हमारे भारत के अगर पश्चिम की ओर देखेंगे तो भूमध्य सागर, जैसे ये, ठीक है, इसको मैं मिटा लूँ तो मैं आपको समझाऊं। इनकी उत्पत्ति तो आप समझ गए, ठीक है। अभी मैं इसको लिखा दूंगा तो और फिर क्लियर हो जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारा भारत है, जैसे कि ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक। इधर दोस्तों क्या होता है, ये अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ठीक है, इस जगह पर यहाँ देखो, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है। हमारे भारत के इस तरफ भूमध्य सागर है, ठीक। और ये थोड़ा सा और ऊपर होता है, हमारे भारत के यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होता है। वास्तव में इस जगह पर भूमध्य सागर होता है हमारे भारत का, ठीक है। ये मान लो भूमध्य सागर है, ठीक है, ऐसा फील करो, भूमध्य सागर, ठीक, भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर दोस्तों क्या होता है हमारे पश्चिम में है और हमारा भारत पूरब में। और ये क्या होता है दोस्तों, इस समय जो ठंडी का मौसम है, क्योंकि ठंडियों में दोस्तों क्या होता है जेट स्ट्रीम नीचे चली जाती है, तो उसकी वजह से आईटीसी जेट जो होती है वो हमारे भारत में चलती है। आईटीसी जेट मैं बता दूं कैसे चलती है, जैसे ये है, ये पश्चिम है, तो आईटीसी जेट परमानेंट विंड होती है, वो क्या करती है,
पूरब से पश्चिम से पूरब चलती है ऐसे। और यहाँ पर दोस्तों हिमालय होता है, मैंने पीछे ही बताया है, यहाँ पर हिमालय होता है। हिमालय की वजह से दोस्तों क्या होती है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा इनकी ऐसे निकल जाती है और दूसरी शाखा यहाँ पर आती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे भारत पर प्रभावी हो जाती है। जब ये इधर से इधर क्यों चलती, और इनकी गति बहुत हो जाती है, ये लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है ना, 150 किलोमीटर, बहुत तेज गति से चलती है ये। ठीक है, और अर्थ के ऊपरी लेयर पर चलती है। लेकिन होता यह है कि दोस्तों ये इधर जब ठंडी के मौसम में जब ये हमारे भारत की ओर चलती हैं, तो जब कभी क्या होता है, भूमध्य सागर या उसके आसपास के इलाकों में जब कभी क्या होता है, जो सुतेष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी जब कभी उत्पत्ति होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये उन चक्रवातों को अपने साथ घसीट कर ले आती है। इन चक्रवातों की इतनी औकात नहीं कि हमारे भारत तक पहुंच जाएं। ठीक है, इन चक्रवातों की भूमध्य सागरीय ऊपर या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनने वाले जो चक्रवात है, इनकी औकात नहीं कि हमारे भारत तक आ जाए, नहीं। लेकिन इनको औकात कौन प्रदान कर देता है, वो कर देता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्यों कर देता है, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि ये बेचारे चाहकर भी नहीं रोक पाते अपने आप को। ये नहीं चाहते भारत में आए हम, ये नहीं चाहते भारत, क्योंकि ये भारत में जाएंगे जब तक भारत तक पहुंचेंगे उनकी क्षमता खत्म, ये गायब हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं हम थोड़ा यहीं यूरोप के इलाके में ही बमंडर कर लें, जितना हमें थोड़ा ज़्यादा संतुष्टि होगी। भारत तक पहुंचेंगे तो भारत को तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ पश्चिम वाले इलाके में थोड़ा सा वर्षा कर देंगे, बस कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर ये बेचारे नहीं आना चाहते। लेकिन क्या है, ये जो पश्चिमी वेस्ट स्ट्रीम है ना, ये जो खतरनाक वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो होते हैं हम लोग दोस्त। क्या होते हैं, कुछ चीज़ के लिए बुलाएंगे, अबे आ जाओ यार, नहीं जाना है, बार बार फोन करेंगे, डंडा कर देंगे एकदम। ठीक है, और घर से उठा लेंगे एकदम, समझ लो सब कुछ कर देंगे, फिर वो आपको जबरदस्ती ले ही जाएंगे। तो ये उसी तरीके का दोस्त है इसका। ये चाहता, बार बार मना करता, नहीं मैं नहीं जाना, नहीं मुझे उधर नहीं जाना, अरे चल ना। तो इनको क्या करता है, इस जो भूमध्य सागर के ऊपर बनने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय, इनको क्या करता है, अपने साथ ले चला जाता है। और इधर देखो, अब ये भूमध्य सागर से नमी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये चलते हैं, इधर से आते हुए बहुत सारे देश पड़ते हैं रास्ते में, वहां पर वर्षा करा देते हैं। धीरे धीरे इनकी वर्षा की इनकी नमी खत्म हो जाती है। भारत तक पहुंचते पहुंचते ये इनकी नमी एकदम ना के बराबर रहती है। और ये क्या, भारत के सिर्फ पश्चिमी भागों में, इस वाले इलाके में, जैसे पूर्वी राजस्थान, ये जैसे ये अरावली है, बना दूं, जैसे ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिमी इलाके में ये बारिश करा देते हैं। ठीक है, हल्की फुल्की, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हल्की फुल्की बारिश करा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों क्या होता है, वर्षा कराता है। और कब कराता है, ठंडी में, क्योंकि ठंडी में ही पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है हमारे भारत पर रहती है। और इस वजह से ये आते हैं हमारे भारत में। और ये क्यों, इनको पश्चिमी विक्षोभ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पश्चिम से हमारे भारत को आते हैं। और हमारे जो, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जो भारत की जो पश्चिमी इलाका की जो ठंडी है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी बारिश की वजह से दोस्तों क्या होता है, बहुत ठंडी बढ़ जाती है और डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे मौसम। इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ बोला है, पश्चिमी डिस्टर्बेंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है, तो इसीलिए इनको पश्चिम और विक्षोभ मतलब क्यों, क्योंकि डिस्टर्ब क्यों, क्योंकि ये हमारे ठंडी, हमारे तापमान को और गिरा देते हैं, टेम्परेचर को और ज़्यादा गर्मी बना देते हैं। तो इसी वजह से इनको पश्चिमी विक्षोभ बोला, क्योंकि डिस्टर्ब कर देती है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ, बात समझ में आ गई। तो पश्चिमी विक्षोभ इस तरीके से हमारे भारत को प्रभावित करते हैं। तो ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो मुझे अब उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें, मैं आपको बोल दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लें। चलो लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा नोट कर लें आप लोग। लिखें पश्चिमी विक्षोभ, अब जो भी बना इसको भी बना लेना। ठीक है, इसको भी बना लेना। ठीक है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम होता है और यहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और एक चीज ये भी जानो, ये भारत के इधर ही क्यों आता है, क्योंकि देखो इनके बनने का डायरेक्शन देखो, ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बनते हैं, ऐसे ये हवाएं आती है, ऐसे ये हवाएं आती है, ऐसे ये हवाएं ऐसे आती है। तो देखो इनका डायरेक्शन देखो, इधर ही चलेगा ना, ऐसे घूम रहे हैं ना ये ऐसे, इसीलिए इधर क्यों आती है। इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध के जितने भी जो क्या कहते हैं वो बनते हैं, जितने भी वो बनते हैं, क्या कहते हैं, चक्रवात बनते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी डायरेक्शन ज्यादातर इधर की ओर होती है। ठीक है, इधर की ओर ही होते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलो लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे, चलो लिखो।
ये शीतोष्ण कटिबंधीय, लिखो पश्चिमी विक्षोभ के अंदर लिखेंगे, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के एक वर्ग है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक वर्ग है। ठीक है, आगे लिखेंगे इनकी उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, इनकी उत्पत्ति से संबंधित कई मत प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा या सर्वमान जरकनीज का, ठीक है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत प्रचलित है, सर्वमान्य है। ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत सर्वमान्य है, लेकिन सबसे अधिक है ना, लेकिन सबसे सर्वमान्य, सबसे अधिक जरकनीज का ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत सर्वमान्य, लेकिन सबसे अधिक जरकनीज का ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत है ना, सिद्धांत ता होगा, ये सिद्धांत प्रचलित है या सर्वमान्य है या प्रचलित है। ठीक है, लिखेंगे ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत के अनुसार, कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं ध्रुवीय प्रदेशों से, मैंने बताया था ऊपर ध्रुवीय प्रदेश होता है ना, पोलर, ध्रुवीय प्रदेशों से तथा अधिक तापमान एवं आर्द्रता वाली हवाएं उपोष्ण कटिबंध से आती हैं। उपोष्ण मैंने बताया था ना, 3.5 डिग्री उपोष्ण होता है, वहां से चलती है वो, उपोष्ण कटिबंध से आती। आपको बस कुछ नहीं करना, उस डायग्राम को आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, अब बना लेंगे। उपोष्ण कटिबंध से आती हैं और लगभग 60 डिग्री अक्षांशों पर एक दूसरे को मिलती हैं। 60 डिग्री अक्षांशों पर एक दूसरे को मिलती है। एक दूसरे को मिलने का मतलब है कि एक दूसरे पर एकदम मर्ज नहीं हो पाती, एक दूसरे से इस तरीके से टर्न होती, ऐसे 60 डिग्री पर इस तरीके से मिलती। ठीक है, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर होता है, 60 डिग्री मैंने बताया, पर मिलती हैं। ये वायु राशियां, ये हवाएं एक दूसरे में विलीन नहीं होती, बल्कि उनके बीच एक सुनिश्चित सीमा बनी रहती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, ये देखो, ये जो होती है, ये इनके बीच, ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होती, ऐसे इनके बीच में एक निश्चित सीमा बनी रहती है। ठीक है, एक निश्चित दूरी इनके बीच में बनी रहती है। ठीक है, ये मर्ज नहीं होती, तो यही मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे में मर्ज नहीं होती है, बल्कि इनके बीच एक सीमा बनी रहती है, जिसे ध्रुवीय वताग्र कहते हैं। इसी को, जो सीमा इनके बीच बनी होती है, उसी को ध्रुवीय वताग्र बोलते हैं। बीच में जो क्षेत्र बच जाता है उसको ध्रुवीय वताग्र कहते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, कहते हैं। अब लिखेंगे अधिक तापमान तथा आर्द्रता वाली वायु हवाएं, कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं हल्की होती हैं। भाई आप जानेंगे हल्की होंगी, ठीक है, हल्की होती हैं। कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं हल्की होंगी। क्यों हवा हल्की होंगी? क्योंकि उनमें नमी नहीं रहती। जब नमी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात हल्की रहेंगी। तो कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं हल्की होती हैं, और अधिक तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक बार फिर से सुनेगा। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कम तापमान एवं आर्द्रता वाली हवाएं, कम तापमान एवं आर्द्रता वाली हवाएं भारी होती हैं, हल्की नहीं होंगी भाई, भारी होंगी, क्योंकि आर्द्रता उनमें तो कम रहती लेकिन वो ठंडे प्रदेशों से आ रही है, ठीक है। यानी उनमें क्या है, वो उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होगा तो यानी हवाएं भारी होगी। हाँ सॉरी तो कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं भारी होती हैं, भारी होती, कम तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं भारी होती हैं, जबकि अधिक तापमान एवं आर्द्रता वाली हवाएं, जबकि अधिक तापमान एवं क्योंकि अधिक तापमान रहेगा तो हवा हल्की होती है। हाँ मैंने ठीक है, गलत, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। जबकि अधिक तापमान तथा आर्द्रता वाली हवाएं हल्की होती हैं, हल्की होती हैं, हल्की हल्की होती हैं और होती हैं ठीक है, होती हैं। हल्की होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे क्या भारी वाली जो हवाएं होती है वो हमेशा नीचे की ओर बैठती है और हल्की वाली हमेशा ऊपर की ओर जाती है। भारी वाली जो हवाएं होती है वो नीचे बैठती हैं और हल्की ऊपर। तो ये हल्की हवाएं हल्की होती तो और अतः होती हैं, अतः हल्की हवाएं भारी हवाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं, अतः हल्की हवाएं भारी हवा के ऊपर चढ़ जाती हैं, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चढ़ जाती हैं। हल्की हवा को बैठती, भाई भारी जो चीज़ रहती है वो बैठती है, देखो हमेशा भारी चीज़ होगी वो बैठेगी, हल्की होगी ऊपर की ओर भागने की कोशिश करती है हमेशा। तो भारी हवाएं नीचे बैठेंगी और हल्की ऊपर चढ़ जाती, तो अतः हल्की हवाएं भारी हवाओं के ऊपर चढ़ जाती हैं। इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब पैराग्राफ, ये तो जान गए हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भारत में कैसे प्रभावित करता है, तो लिखें भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। भारत की ओर आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए इराक, ईरान, कई देश पड़ते हैं बीच में, अफगानिस्तान को पार करने के बाद पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में आते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा से आते हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी दिशा से आते हैं इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। ये शीत ऋतु में यानी ये क्या होता है, ठंडी में, यानी शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होता है और समस्त उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं, और समस्त उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा इन पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है। तो ये दोस्तों हो गया पश्चिमी विक्षोभ, मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखा दिया, काम पूरा हो गया। अब आपको रिवीजन करना है, बस जाके समझना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उस मैटर को समझेंगे। लो प्रेशर होता है, हवाएं ऐसे चलती हैं इस तरीके से, हाँ,
ऊपर वाली हवाएं हल्की होती, नीचे वाली भारी होती हैं। तो हल्की हवाएं नीचे हल्की जो भारी हवाएं नीचे बैठ जाती है, हल्की हवा ऊपर, और इसकी वजह से क्या होता है, एक पूरा साइकिल बन जाता है और इस तरीके चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हो गया दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम क्लियर जान गए, भारत में किस तरीके से प्रभावित करता है ये भी हम जान गए। तो अब हमको लग रहा है इससे आगे तो आज हो नहीं पाएगा, और आज हम पूरा पश्चिमी विक्षोभ पर ही चर्चा करते रह गए। चलिए फिर हम आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, जय हिंद। तेरी